अब मैं पाइबो रे पाइबो रे ब्रह्म ज्ञान सहज समाधि सुख में रहिबो कोटि कल्प विश्राम गुरु कृपाल कृपा जब किन्हीं हृदय कंवल विघासा भागा भ्रम दसो दिशि सु परम ज्योति प्रकाशा। जी हाँ, इन्हीं पंक्तियों पर ध्यान दीजिए जिनको महान दार्शनिक ओशो ने विश्लेषित किया। उनका विश्लेषण करके हमको बताया ये महान संत कबीरदास के सूत्र से लिए गई ये पंक्तियां हैं। इनका अर्थ बहुत गहरा है, ये किताबों में नहीं मिलेगा, ये हृदय से निकला है। समझिए क्या है ये। याद रखें, दो तरह के ज्ञान होते हैं मेरे मित्रों। दो तरह से हमारा हृदय ज्ञान को लेता है। एक ज्ञान ऐसा होता है जो हृदय को शून्य कर देता है, और एक ज्ञान ऐसा होता है जो हृदय को शून्य नहीं करता। एक ज्ञान है जो मन को भरता नहीं है, खाली करता है, और एक ज्ञान है जो मन को भरता है, खाली नहीं करता। हृदय की अगर शून्य अवस्था है तो समझ लो कि वो एक मंदिर के समान है। एक ज्ञान है जो सीखने से मिलता है, और एक ज्ञान है जो अनसीखने से मिलता है। जो सीखने से मिले वह कूड़ा करकट है, जो अनसीखने से मिले वह अत्यधिक कीमती है। सीखने से वही सीखा जा सकता है जो बाहर से डाला जाए। अनसीखने से उसका जन्म नहीं होगा, जो तुम्हारे भीतर सदा ही छिपा है। ज्ञान को अगर तुमने पाने की यात्रा बनाया तो पंडित होकर मर जाओगे। ज्ञान को अगर ज्ञान को खोने की खोज बनाया तो प्रज्ञा का जन्म होगा, समाधि का जन्म होगा। अगर तुम पंडित हो तो बस एक बोझ की तरह उस ज्ञान को लेकर घूम रहे हो, उससे कभी मुक्त ही नहीं हो पाओगे। वह तो तुम्हें और भी बांध लेगा, गले में लगी कोई फांसी की तरह, पैरों में पड़ी किसी जंजीर की तरह। क्योंकि जिसे भी यह भ्रम पैदा हो जाता है कि शब्दों को जानकर उसने जान लिया है, उसका अज्ञान पत्थर की तरह मजबूत हो जाता है। कबीर की इन पंक्तियों में कुछ ऐसा ही ज्ञान है। तुम उस ज्ञान की तलाश करना जो कहीं शब्दों में ना मिलेगा, निशब्द होकर ही वो मिलने वाला है, जो सोचने विचारने से कभी ना होगा, निर्विचार होने से होता है। तुम उस ज्ञान को खोजना जो शास्त्रों में नहीं होगा, स्वयं में होता है, अंदर से पैदा होता है। वही ज्ञान तुम्हें मुक्त करेगा, वही ज्ञान तुम्हें एक नए नर्तन से भर देगा। कबीर ने भी ऐसे ही किसी ज्ञान की बातें की हैं, ओशो भी इसी के समर्थक रहे हैं, बुद्ध भी ऐसे ही ज्ञान के समर्थन में रहे हैं। वही ज्ञान तुम्हें मुक्त करेगा, वही ज्ञान तुम्हें एक नए नए नर्तन से भर देगा। तुम नृत्य कर उठोगे, वह तुम्हें जीवित करेगा, वह तुम्हें तुम्हारी कब्र के ऊपर उठा देगा। उससे ही आएंगे जीवन के नए फूल, और उससे ही अंततः परमात्मा का, ईश्वर का प्रकाश आएगा। पंडित जानता है और नहीं जानता, लगता है कि जानता है। ऐसे ही जैसे बीमार आदमी बजाय औषधि लेने के चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन करे, भूखा आदमी पाक शास्त्र पढ़े। ऐसे सत्य की अगर भूख हो तो भूल कर भी धर्मशास्त्र में कभी ना उलझना। वहां सत्य के संबंध में बहुत बातें कही गई हैं, लेकिन सत्य नहीं है, क्योंकि सत्य तो कहीं कहा ही नहीं जा सकता। कौन हुआ है समर्थ उसको कहने के लिए? इसलिए गुरु ज्ञान नहीं देता। वस्तुतः तुम जो ज्ञान लेकर आते हो उसे भी छीन लेता है। गुरु तो तुम्हें शून्य करता है, तुम्हारी अरदास छीन लेता है। शून्य हो जाना ही पूर्ण बनने का मार्ग है। गुरु असली वही है जो ऐसा करे। नाच उठता है हृदय जब ज्ञान की पहली किरण आएगी। मोर की तरह नाचोगे तुम। आषाढ़ के प्रथम दिवसों में आकाश में मेघ गिरने लगते हैं और मोर पंख फैला देते हैं और नाचते हैं। वैसा ही ज्ञान जब होता है, ब्रह्मज्ञानी भी नाचता है। जब उसके जीवन में परमात्मा के मेघ घिर आते हैं, आषाढ़ का दिन आ जाता है, वर्षा होने के करीब हो जाती है। जन्मों जन्म की छाती प्यासी थी, अब वो प्यास ना रही। मेघ घिर उठे, आषाढ़ का दिवस आ गया। नाच उठता है मन मयूर। तुमने कोयल को गाते देखा है, पुकारती है, प्यारे को पुकारती है।
विरह की वैसी ही अग्नि खोजी को जलाती है जब तक कि उसको उसका प्रेमी ना मिले। मिलन पर बड़ी गहन शांति आनंद होता है। ज्ञानी का अस्तित्व बदलता है, पंडित की केवल स्मृति भरती है। स्मृति तो यंत्र मात्र है, उनका कोई मूल्य नहीं। याद रहे, जब शब्द खो जाएं, बोलने को कुछ ना बचे, तुम्हारा पूरा अस्तित्व ही बोलने लगे। वाणी छोटी पड़ जाए, आनंद लक्षण है, सच्चिदानंद लक्षण है। जब वो आनंद उठे, उसी को तुम कसौटी समझो, अन्यथा धोखा खा जाओगे। शब्दों के धनी बहुत हैं, आनंद का धनी खोजो, जिसके जीवन में सब शांति और परिपूर्ण हो गया है। जैसे कुछ पाने को ना बचा हो, वही तुम्हें कुछ दे पाएगा। वही गुरु हो सकता है, वही गुणी है। जब जीवन सारे द्वंद के पार जागता है, चला जाता है, तभी कोई कबीर की तरह खड़ा हो सकता है। मेघों के नीचे पाइबो रे ब्रह्म ज्ञान, यही तो सूत्र है। यह महानतम तुम्हें आनंद दिखाई पड़े, भला उस आदमी में पांडित्य भी ना हो, तो भी तुम पीछे उस आदमी के दौड़ना जो तुम्हें शून्य करे। उसके पास कोई सुआंस है, और भला कोई आदमी कितने ही ज्ञान से भरा है, उसके चेहरे पर और उसकी आंखों में तुम्हें आनंद की झलक दिखाई दे, पुलक दिखाई दे, रहस्य का भाव हो, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण को पाने की प्रीति उसमें नजर आए जो शब्दों में कहा ना जा सके। कुछ ऐसी मूर्ता का बोध ना हो जो हृदय में तो तलावल है, लेकिन शब्द उसे बाहर ना ला पाए। लेकिन बैठकर तुम्हें किसी शांत झील का अनुभव हो, जिसके पास आकर तुम्हें सूर्य के प्रकाश का अनुभव हो, जिसके पास बैठकर तुम्हें चांद की शीतलता मिले, अपरिचित फूलों की गंध हो, जिसके पास अनजान वीणा बजने लगे, तुम्हारे हृदय के तार भी जिसे दोहराने लगे। क्या तुम्हें पता है, कुछ ऐसे संगीतज्ञ होते हैं जो अगर एक वीणा बजाते हैं, उनकी वीणा इतनी सधी हुई बजती है, इतनी सध जाती है कि उसके पास रखी दूसरी वीणा जिसे कोई ना बजा रहा हो, उसके भी तार झनकृत हो जाते हैं। कुशल संगीतज्ञ तो वही है। एक वीणा तो वह बजाता है, उससे उठती हुई झंकार दूसरी वीणा के तारों को छूती है। ऐसा ही संगीतकार थे तानसेन, बैजू बावरा जैसे संगीतज्ञों के संबंध में यही कथाएं हैं। और वैज्ञानिक शोध भी ऐसा ही है कुछ। इसे विज्ञान ने भी माना है। लॉ ऑफ सिंक्रोनिसिटी अगर इसी के ऊपर है। अगर एक चीज बज रही है और एक ढंग से, एक ही तरह से चारों तरफ तरंगों का जाल हो गया है, उस जाल में ही दूसरा कोई भी मौजूद है तो वह भी कंपित होगा। ध्वनि कंपित होने लगती है तो दूसरा भी स्वयं कंपित हो जाता है। ज्ञानी तो वही है जिसके पास बैठने से तुम्हारे हृदय में वीणा कंपित हो, उसका स्वर जाग गया, उसकी वीणा बज रही है। अनंत अनंत हाथों से परमात्मा उसकी वीणा पर खेल रहा है। तुम उसको पा जाओगे, तुम्हारे हृदय के तार झनकृत होंगे। यह कोई बुद्धि का संबंध न होगा, यह एक हार्दिक संबंध होगा। इसका तालमेल प्रेम से ज्यादा होगा, ज्ञान से कम होगा। इसका तालमेल श्रद्धा से ज्यादा होगा, सोच विचार से कम होगा। समान धर्मा तुम्हारी आत्मा भी कंपित होने लगेगी, तुम्हारी भीतर की वीणा हिलेगी। गुरु वही है जिसके पास शिष्य रूपांतरित होने लगे। कबीर के इन वचनों को बहुत ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश कर सकते हो तो करो। अब मैं पाइबो रे ब्रह्म ज्ञान, ये शब्द भी बड़े मिठास से भरे हैं। पाइबो रे, अब मैंने पा लिया सहज समाधि सुख में रहिबो, कोटि कल्प विश्राम। घटना घट गई है जिसे सहज समाधि कहते हैं। समाधियां दो तरह की होती हैं। एक समाधि जो चेष्टा से घटती है, प्रयास से घटती है, आयोजन से घटती है, यत्न से घटती है, श्रम से घटती है। ऐसी समाधि को पूरी समाधि नहीं कहते। क्यों? क्योंकि तुम्हारे प्रयास से जो घटी है उसमें तुम्हारा कुछ नहीं, कुछ बाकी नहीं। तुम्हारा प्रयास तुमसे ऊपर कैसे जा सकता है? तुमने जो किया उसमें तुम्हारी छाया रह जाएगी, तुम्हारे हस्ताक्षर उसमें मौजूद रहेंगे, लेकिन तुम्हारा प्रयास तुम ही हो, तो तुम्हारे प्रयास से आई समाधि तुमसे पार न जा सकेगी, वह परमात्मा तक कभी न जाएगी। एक तो समाधि है जो प्रयत्न से फलित होती है। तुम थोड़े शांत हो जाओगे, तनाव कम होगा,
नींद अच्छी आएगी, तुम्हारे जीवन में थोड़ा संतुलन आ जाएगा, भटकाव कम होगा, वासना कम सताएगी, तुम कम उलझोगे, क्रोध भी कुछ कम करोगे और दूसरी चीजों की तरफ कम आकर्षित होगे। जैसे पहले थी, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत ही रूपांतरित हो पाओगे, ज्यादातर पुराने ही रहोगे। जैसे कोई पुराने मकान को रेनोवेट कर देता है, लेकिन भीतर से वो पुराना ही रहता है, अंदर से वो टूटा फूटा ही है, बस बाहर से रंग रोगन हो गया है। यत्न से जो समाधि आती है वह ऐसी है जैसे किसी ने मकान को रिनोवेट किया, पुराना बिल्कुल टूट जाए और समग्र रूपेण नए का जन्म हो, सिलसिला ही टूट जाए, सातत्य ही टूट जाए, पुराने और नए के बीच कोई जोड़ ना हो, इधर पुराना गया उधर नया आया, दोनों के बीच कोई संबंध ना हो, तभी परम समाधि को पाओगे। लेकिन वैसी समाधि तुम कैसे ला पाओगे? क्योंकि तुम लाओगे, तुम्हारा सातत्य जारी रहेगा, तुम्हारी समाधि लाई गई समाधि चेष्टित है, कितनी ही तुम्हें शांत कर दे, तुम्हें पुलक और आनंद से ना भर सकेगी, क्योंकि आनंद तो परमात्मा का है। मनुष्य की गहनतम से गहनतम संभावना शांत होने की, उससे ऊपर मनुष्य ना जा सकेगा। और वैसी शांति कभी भी खंडित हो सकती है, क्योंकि जिसे आनंद ना मिला हो उसकी शांति का बहुत भरोसा नहीं, क्योंकि शांति एक नकारात्मक स्थिति है। अशांत तुम कम हो गए हो, लेकिन शांत लगते हो, लेकिन प्रकाश नहीं जला, आनंद की वर्षा अभी तक नहीं हुई। जिसके जीवन में आनंद की वर्षा हो जाती है, जिसके शांत होने की संभावना समाप्त हो जाती है और जिसके जीवन में आनंद खिल जाता है, वह सिर्फ शांत नहीं, क्योंकि शांत तो बड़ी निष्क्रिय अवस्था है, शांत तो नकारात्मक स्थिति है, वह विधायक आनंद से भरा होता है। उसकी समाधि नाचती हुई होती है, उसकी समाधि में एक गीत होता है, एक सतत प्रवाह होता है, एक सृजनात्मक सक्रिय ऊर्जा होती है। उसकी समाधि अशांति का हट जाना नहीं है, आनंद का उतर आना है। उसकी समाधि बीमारी का मिट जाना नहीं, स्वास्थ्य का आविर्भाव है। कबीर कहते हैं, सहज समाधि सुख में रहिवो कोटि कल्प विश्राम। वह जो अनंत कल्पनाएं थी, पीड़ाएं थी, विकल्प थे, सबसे विश्राम हो गया, वे सब जा चुके हैं। अब कोई सताता नहीं, न लोभ द्वार पर दस्तक देता है, न मोह न राग। कोटि कोटि कल्प विश्राम, वे सब विकल्प जा चुके हैं। सहज समाधि सुख में रहिवो, और एक महासुख का अवतरण हुआ है, लेकिन वह अवतरण सहज समाधि में होता है। यत्न पूर्वक समाधि है वह असहज समाधि होती है। असहज समाधि का अर्थ स्वयं स्फूर्त अपने आप उतर आती है। लेकिन यह आखिरकार होगा कैसे? जब तक तुम अपने मन के द्वार नहीं खोलोगे तब तक ये नहीं होगा। कुछ ये ऐसा है जैसे कि बाहर सूरज उगा है, तुमने द्वार बंद कर लिए हैं, सूरज भीतर नहीं आ सकेगा। प्रकृति परमात्मा आक्रामक नहीं होते, वह तुम्हारे द्वार पर दस्तक भी न देगा, बाहर खड़ा रहेगा। उसकी किरणें तुम्हारे द्वार को हिलाएंगी भी नहीं, तुम्हें चेताएंगी भी नहीं कि मैं आ गया हूं। द्वार खोलो और द्वार का छेद करके भी सूर्य की किरणें भीतर प्रकाश कभी ना करेंगी। तुम अंधेरे को कभी अपने भीतर से हटाओगे ही नहीं, अंधेरे में रहने के ही राजी हो जाओगे तो क्या होगा? यह तुम्हारी स्वतंत्रता है। अगर तुम अंधेरे में बैठोगे, यह तुम्हारा चुनाव है, जबरदस्ती कुछ नहीं है। तुम द्वार खोल देते हो, सूर्य की किरणें भीतर आ जाती हैं। द्वार खोलना यत्न पूर्वक समाधि है, लेकिन सूरज का आना तुम्हारे यत्न से नहीं होगा, सूरज अपने आप ही आता है। तुम किरणों को घसीट नहीं सकते, सिर्फ द्वार खोलना है, तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस शांत रहना है। इसका अर्थ हुआ कि तुम सिर्फ बाधा मत बनो, तुम सिर्फ प्रतिरोध मत खड़ा करो, दरवाजा खोल दो, सूरज अपने से ही आप भीतर आ जाएगा। आगमन सहज होना चाहिए, तुम्हें उसके लिए कुछ भी ना करना पड़े। योग का अर्थ है यत्न पूर्वक समाधि, इसलिए पतंजलि योग सूत्र तुम्हें सविकल्प समाधि सिखाता है। निर्विकल्प समाधि तो घटेगी, द्वार खुल जाएगा। सविकल्प समाधि से, सविकल्प समाधि सिर्फ द्वार खोलने के लिए है, बाकी तुम निर्विकल्प समाधि को प्राप्त होगे अगर तुम शांत रहोगे। निर्विकल्प समाधि आएगी, तुम तैयार होते, परमात्मा एक क्षण भी देरी नहीं करेगा। तुमने द्वार खोला, वह मौजूद है, वह भीतर आएगा। और जब परमात्मा भीतर आता है तो स्वभावतः तुमने कुछ भी तो नहीं किया, उसे पाने को तुम कैसे करोगे कि यह मेरे कारण आया। कार्य आज विदा नहीं लूंगा,
इस वीडियो को क्योंकि मैं समाप्त नहीं कर रहा हूँ, ये आगे वीडियो में जारी रहेगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगली वीडियो में मिलता हूँ इसके सेकंड पार्ट के साथ दोस्तों।